2015 का डेटा है और 2016 का डेटा है। तो 2014 का ये बार, 2015 का ये बार, 2016 का ये बार। तो all bars are need not to be attached to each other. This is called simple bar diagram. Simple bar diagram. It is very simple. We have to draw single bar for a separate data. But in case of histogram, all bars will be attached to each other. Why? Because of very simple reason. Because 20 is written twice. 40 is written twice. So this wall will be worked out for that two bars. ये जो दीवार है ये दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों घर वालों के लिए ये दीवार कॉमन होगा। इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 40, इसमें भी 40, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा हिस्टोग्राम, ये एक्सक्लूसिव हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम बट द क्लास इंटरवल इज नॉट एक्सक्लूसिव, ये 0 to 19 दिया हुआ है, 20 to 29 दिया हुआ है, 30 to 49 दिया हुआ है, ठीक है। 0 to 19, 20, 29, 30 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 39 नहीं, यहाँ पे क्या है 49 नहीं होगा, 19 का गैप है ना 20, यहाँ पे 20 to 39, 39 to 59 ऐसे आएगा ना, सही है ना। ये गैप 20 का हो गया, ये 19 का गैप हो गया, ये 20 का गैप हो गया, ये 20 का गैप हो। चलो कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, चलो जो भी होगा। अगर ऐसे आ जाएगा, हम लोग ऐसे ले लेते हैं 0 to 5, फिर यहाँ पे 6 to 10, 11 to 15, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं 5 का गैप, फिर यहाँ पे एक छोड़ करके 6, यहाँ पे 5 का गैप है। अगर इन केस अगर ऐसा भी होता है, क्या करोगे 0.5 इस वाले में ऐड करोगे, 0.5 इस वाले में ऐड कर, 5 यहाँ पर 6 है, 10 यहाँ पर 11 है, 15 यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 to 20 हो जाएगा। तो 5 और 6 अलग, 10, 11 अलग, 15, 16 अलग, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, this inclusive class interval will be converted into exclusive class interval. ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे, ये 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 0.5 will be added to upper limit, whereas 0.5 will be subtracted from L1. ये हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 10.5, ये हो जाएगा 15.5। तो 5.5, 5.5, 10.5, 10.5, 15.5, 15.5. So in this way, inclusive class interval can be exchanged into exclusive class interval, because histogram is drawn always on the basis of exclusive class interval. इसीलिए इसको कन्वर्ट करोगे इसमें, जो कि 0.5 इसमें ऐड होता है, 0.5 इसमें डिक्रीज होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच अगर 1 का गैप होगा, 1 का गैप होगा, 1 का गैप होगा, तो 1 divided by 2, 1 divided by 2 that is 0.5. तो 0.5 इसमें जोड़ोगे, 0.5 इसमें घटाओगे। ये बात समझ में आई सबको क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो हिस्टोग्राम तो ड्रॉ कर लोगे तुम लोग अब ना, अब तुम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। रुको, अब हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, चलो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तुम लोग देखो, यहाँ पर देखो ये हिस्टोग्राम है, ये देख लो, ये हिस्टोग्राम है ना। हिस्टोग्राम यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये वैल्यू नंबर ऑफ वर्कर्स है। और ठीक इसके पैरेलल देखो ये बना हुआ है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम है। यहाँ पर स्केल लोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 वर्कर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 इनकम इन रुपीज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का भी स्केल है, वाई एक्सिस का भी स्केल है, ठीक है। तो इसको भूलोगे नहीं। इफ यू फॉरगेट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, आई विल कट at least half marks or 1 marks. So point to be noted, do not forget to label your diagram. If you are not labeling your diagram, you will lose some marks. Half marks for labeling x-axis, half marks for labeling y-axis,
half marks for this information. So half, 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 1 and half. So 1 and half marks will be cut if you're not showing the information regarding x-axis, y-axis and the detail of this thing in form of scale. और इस पर भाई ये गलत होगा, अगर ये पूरा गलत होगा और तुम लोगों ने स्केलिंग कुछ कुछ किया है तो हाफ मार्क्स मिल सकता है, हाफ या 1 मार्क्स मिलेगा। इसलिए सारा सही करना, स्केल भी लिखना, ये भी लिखना, ये भी लिखना और ये तो सही बनाना ही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आई एम शोइंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है मैं ये तुम लोग को बता रही हूँ। ठीक है, देखो देखो क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिख रहा है सबको, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये हमेशा हिस्टोग्राम से ड्रॉ होता है, हमेशा हिस्टोग्राम से ड्रॉ होता है ना? कैसे, ये देखो, ये तो हिस्टोग्राम हम लोग को पता है कि भाई ये हिस्टोग्राम होता है। तो यहाँ पर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, इसको मान लो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिए, है ना? अच्छा सुनो, ये हमसे गलती हो गई। इसका जो ये जो विड्थ रहेगा वो सेम रहेगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका विड्थ चेंज मत करना। बहुत से बच्चे कर देते हैं, बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, एक एकदम ऐसे करके पतला सा बनाएंगे, फिर इसको एकदम ऐसा कर देंगे, फिर इसको ऐसा कर देंगे। मतलब एक क्या लॉरेन हार्डी पूरा हो जाता है, मोटू पतलू वाली कहानी हो गई, है ना? तो मोटू नहीं पतलू नहीं, ठीक है, जो होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, अब इसके बाद है ये तो हिस्टोग्राम हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे होगा? To draw frequency polygon, you will keep your pen or pencil just at the midpoint of the rectangle. You will keep your pen or pencil on the top of the rectangle, on the top of the bar, just at the mid values, and show the points on the top of the every bar. This is the mid value. This is the mid values. If it is 0, it is 10, it is 20, it is 30, 40, 50, then it will be at 15. This point will be shown just above the 25, just above the 35, just above the 45. So 1, 2, 3, 4. Now with the help of a scale, you have to join all these dots together. With the help of a scale, or if you can draw a straight line without using scale, you can join all the lines with a straight line. ठीक है, ये कर्व नहीं है कि उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट से। मैं स्केल नहीं पकड़ पा रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में फोन है ना? तो ये ज्वाइन कर लेना। अब इसके बाद क्या होगा, इसको क्या करोगे, डॉटेड लाइन से यहां तक ले आओगे। नेक्स्ट मतलब प्रीवियस imaginary mid value, previous imaginary mid value. Attach these last points to the previous imaginary mid value. Similarly, these last mid values point will be attached to the next imaginary mid value, that is at 55. At 55. Do not leave this line as it is hanging in the air. This line will not be hanging in the air. ये हवा में ऐसे करके झूलता हुआ नहीं रहता है, ठीक है, ये हवा में ऐसे झूलता हुआ नहीं रहेगा। इसको ला करके एक्स एक्सिस में ऐसे करके टच कराया जाता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मिड वैल्यू वाला, एक हो यहाँ पर हो जाता, ठीक है, एक यहाँ पर हो जाता है इस तरह से ऐसे करके। ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो ये तो बीच में गैप हो गया, तो मिड ये तो है ही नहीं। लेकिन क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे एक्स एक्सिस पर, इसको एक्स एक्सिस पर ज्वाइन कर देना। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। Yes, लेकिन लेकिन जब ये फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना होगा, व्हेन यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी कर्व,
with a free hand, with a smooth free hand, without using scale, you will join all the mid values like this. ऐसे करके, ये क्योंकि कर्व है तो ऐसे करके लाओगे, हाँ लेकिन ये टच करना, टच करके ऐसे करके लाओगे और ऐसे करके यहाँ पे इसको फॉल कर दोगे। मतलब कर्व जो है वो फ्री हैंड से होगा, कर्व फ्री हैंड विदाउट यूजिंग स्केल। ये with the help of scale, without using scale। तो पॉलीगन का मतलब स्ट्रेट लाइन से मिड वैल्यूज को जोड़ना हिस्टोग्राम में। फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब होता है फ्री हैंड से मिड वैल्यूज को जोड़ना हिस्टोग्राम में। तो मिड वैल्यूज को ऐसे करोगे, जोड़ोगे इस तरह से, ऐसे कर्व, ये ऐसे करके हैंड मूव करेगा, है ना। ये मिड वैल्यू हो जाएगा, ये मिड वैल्यू हो जाएगा, ये मिड वैल्यू हो जाएगा, ये मिड वैल्यूज हो जाएगा, बिल्कुल फिंगर की तरह, है ना। और फिर क्या करोगे, वंस अगेन दिस लास्ट डॉट्स विल बी ज्वाइंड टू द एक्स एक्सिस टू द नेक्स्ट इमेजिनरी मिड वैल्यूज। बात समझ में आ गई सबको क्या? देखो क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर देखो, देखो ये कर्व बना हुआ है, ये देखो कर्व है ना, कर्व है इसलिए देखो यहाँ पर क्या है ना, बिल्कुल डॉटेड नहीं है, ये देखो थोड़ा सा ये ऐसे करके, बहुत ज्यादा नहीं बनाया हुआ है, यहाँ देखो दिया हुआ है, इसको देखो, ये देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और ये स्ट्रेट जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ठीक है। स्मूथ पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, इसका लैंग्वेज क्या है, थोड़ा हटाओ। ये जो डार्क लाइन है, डार्क ये वाला जो लाइन है वो पॉलीगन है, और ये जो कांटे लगे हुए हैं वो सब कर्व है, ठीक है। ऐसे करके ये कर्व है, और अगर स्ट्रेट हम ड्रॉ करते तो ये क्या हो जाता, फ्रीक्वेंसी Polygon. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। चलो ठीक है। अच्छा, नाउ वी विल लास्ट वी विल सी हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट? पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं पता है? कैसे ड्रॉ करते हैं इसको? Yes, कि ma'am. भूल गए? बोल दो, आराम से बोल दो, मैडम भूल गए, भूल गए? Yes, ma'am. भूल गए। Yes, ma'am. भूल गए। Yes, ma'am. अरे बाप रे, सब लोग भूल गए। रुको हम बता दे, तुम लोग को दिखा देते हैं। ये देखो, ये पूरा पाई चार्ट है। हाँ, 7th क्लास में सीखे थे। हाँ अच्छा, देखो मैथ में पढ़े होगे, मैथ में पढ़े होगे। देखो देखो ये क्वेश्चन है, मैथ पढ़े होगे। देखो, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के लिए ये क्वेश्चन है। ड्रॉ अ पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉर। भाई किसके घर में क्या बात हो रही है, जरा मैं सुनूं तो। शिवम कुमार राज, चलो ठीक है, तुम इसको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ अ पाई डायग्राम इज रिप्रेजेंट फॉर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फूड है, एक्सपेंडिचर, देखो ध्यान से देखो, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फूड पर तुम कितना खर्च करते हो, एडुकेशन पर कितना खर्च करते हो, हाउसिंग पर, क्लोथिंग पर, मिसलेनियस पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऑन these 5 different field, how much do you spend your money out of your total income? तो पता चला कि तुमने अपने टोटल इनकम में से परसेंट दिया हुआ है 60%। You spend your money on food. Out of your total income, you spend 15% on your education. You are spending 10% of your total income on housing. क्लोथिंग पर खर्च करते हो 10% और बाकी जो है वो 5% है। तो इन सारे परसेंटेजेस को तुम एक सर्किल में कैसे शो करोगे, एक सर्किल में कैसे शो करोगे? तो भाई आखिर जो सर्किल होता है वो तो 360 डिग्री का होता है, सर्किल जो है वो 360 डिग्री का होता है ना। अब इन 360 डिग्री में वी हैव टू गिव अ प्लेस टू परसेंटेज। 360 डिग्री में से परसेंट को हमको प्लेस देना है। 360 डिग्री वाले डायग्राम में परसेंट को हमको डालना है। तो परसेंट मतलब हो गया 100 हो गया। तो 360 डिग्री में 100 को कैसे हम डालेंगे, 100 को हम कैसे डालेंगे? तो यहाँ पर क्या कि इस वाले क्वेश्चन में
क्या किया है कि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है परसेंटेज, परसेंट निकालना नहीं है, परसेंट ऑलरेडी गिवन है, परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें क्या किया है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जितना परसेंटेज है 60% है, तो 60% ऑफ 360 डिग्री यानी 60% ऑफ 360 डिग्री यानी 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 360, 60% यानी 100 पर 100 रुपए में 60 रुपए तुम खर्च करते हो फूड पर, तो 100 रुपए में 60 रुपए फूड पर खर्च करते हो, तो 60% तो परसेंट में चला आया, 100 में चला आया, लेकिन 60% को तुम सर्किल के अंदर कैसे डालोगे? तो वो क्या करोगे, 360 में कितना जगह मिलेगा इसको, तो 360 में इसको 216 डिग्री का जगह मिलेगा। 360 डिग्री में तुमको 216 डिग्री का जगह दिया जाएगा फूड पर एक्सपेंसेस को शो करने के लिए। सिमिलरली 15% you are spending on your education, तो 15 by 100 into 360, 15 यहाँ जो दिया हुआ है 15 by 100 into 360, 54%, 10 by 100 into 360, 36%, 10 by 100 into 360, 36%, 5 by 100 into 360, तो 18 डिग्री आ गया। तो ये सारा डिग्री का सम 360 डिग्री आना चाहिए। If it is not 360 degree, it means somewhere you have written wrong value. You have mentioned wrong value. The sum of all these degrees must be equal to 360. Otherwise, your value is somewhere wrong. You have to check once again. बात समझ में आई कि क्या बता रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब इसमें हमको लग रहा है कि किसी गर्ल्स में से किसी की आवाज बहुत रोता हुआ आवाज आ रही, समझ गए ना क्या है? परसेंट में दिया हुआ होगा ना, तो क्या करना, जितना परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 जो आएगा यहाँ लिख देना, इतना डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 जो आएगा यहाँ लिख देना। अभी ये मत सोचो कि मैम ये तो आप बता दी खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी मैं ड्रॉ करने के लिए बता रही हूँ। मैं ये प्रोट्रैक्टर लेकर के बैठी हूँ तुम लोग को समझाने के लिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब हाउ टू ड्रॉ इट, क्योंकि तुम्हारा तो ये तो ड्रॉ तो हुआ नहीं अभी, तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, रुको, इसको ड्रॉ करने के लिए ना मैं पहले प्रोट्रैक्टर ले लूं, टूटा फूटा है, पुराना है, मैं खोज रही थी मुझे मिला ही नहीं सही वाला, नया वाला। देखो अब मैं इसको ऐसे करके बड़ा सा ड्रॉ कर दूंगी। कैसे, अगर मेरे पास के, तुम थोड़ा सा ध्यान से रखना, ठीक है। मैं एक हाथ से फोन पकड़ी हूँ और मैं सर्किल बना रही हूँ, ये टूटा हुआ यहाँ पर है, इसको मैंने क्या किया, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसी को मैं घुमा दूंगी, इसी को मैं अगर घुमा दूंगी तो सर्किल बन जाएगा, है ना। ये हो गया ऐसे करके, ये सर्किल ऐसे करके बन जाएगा। चलो जैसा भी होगा, ऐसे करके ये सर्किल बन गया, ठीक है। चलो अब मैं इसको जोड़ देती हूँ, ऐसे बन गया। अब इसके बाद 260 डिग्री, तो 260 डिग्री में क्या करना, यहाँ पर ऐसे करके एक अपने से लाइन ड्रॉ कर देना, स्केल लेकर के एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब यहाँ से 260 इसको यहाँ रखना, यहाँ ऐसे करके जो ये सन का जो ये है ना, सन का जो ये वाला जो लाइन है बीच वाला 90 डिग्री वाला, ये इसको यहाँ पर रखना, यहाँ पर रखना, और इस लाइन को ऐसे मिलाना, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके यहाँ पर। और ये 260 का मतलब हो गया, ये पूरा जाते गया ये पूरा ये 100, 120, ये पूरा 80, यहाँ से जो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 100, 100, 100, 100, कितना है हम लोग का 2 ना, कितना आया था 216. 216, अच्छा 216, तो यहाँ से यहाँ आकर के 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री, तो कितना बच गया अब हम लोग का 216 में 180 डिग्री बचा, यानी 6, और यहाँ पर आया, हाँ 36, हाँ 36 ना, 8, 9, 10, 6 हो गया, 8, 9, 10, 11, और ये 200,
तो इसके बाद 36 और लोगे तो कैसे लोगे, क्या करोगे, यहाँ तो ड्रॉप हो ही गया 180। अब यहाँ से फिर इसको ऐसे घुमा करके इसको ऐसे रख देना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री हो ही गया। अब इसके बाद यहाँ पर रख देना और इसके बाद 36, तो 36 कैसे होगा भाई, 10 20 30 40, तो 40 के थोड़ा सा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना Yes. 36। Yes, ma'am. हाँ यहाँ पर होगा, तो स्केल लेकर के फिर इसको ऐसे करके मिला देना। यानी ये जो पूरा एरिया हुआ, ये क्या हो जाएगा, फूड वाला एरिया होगा, ये होगा हम लोग का पूरा फूड वाला, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 216 के बाद आता है 54, हाउसिंग एडुकेशन पर 54। तो अब क्या करोगे, ये इसको ना यहाँ पर रखना, शुरुआत करना यहाँ से पूरा रख करके ऐसे करके यहाँ पर जहां पे लाइन खत्म हुआ था यहाँ पर, तो सन को ऐसे करके मिला देना और फिर यहाँ से शुरू करना 54। तो यहाँ पर हो गया 10 20 30 40 50 और 60 के बीच में आ जाएगा 54, यहाँ पर आएगा 54। तो क्या करोगे, यहाँ से इसको ऐसे करके यहाँ से जोड़ देना, तो ये हो गया एजुकेशन, ये हो गया एडुकेट। इतना गंदा मत ड्रॉ करना मेरे जैसे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर यहाँ से फिर कितना होगा, जो भी होगा 36, फिर 36 फॉर 18। मतलब अब क्या करोगे, इसको फिर से यहाँ पे जहां पर खत्म हुआ यहाँ पर, यहाँ से लेना, यहाँ से है ना, फिर यहाँ से 36 डिग्री फिर ड्रॉ करना, 36 यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 36, है ना। यहाँ पर सृजा दिख रहा है ना, दिख रहा है सृजा, थोड़ा ऊपर हो गया। ये क्या हो रहा है, क्या माइक ऑन नहीं हो रहा था इसीलिए। यस मैम, दिख रहा है, चलो ठीक है। अब Yes, इसके ma'am. बाद फिर यहाँ से 36 डिग्री, फिर यहाँ से 36 डिग्री, जो अच्छा ये हो जाएगा क्या कहते हैं, हाउसिंग पर हो गया। एक जो बच गया हिस्सा 10%, जो बच गया हिस्सा वो मिसलेनियस का जाएगा, मिसलेनियस का। यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना, यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे करके कुछ बना देना पैटर्न, इसको ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, देखो इस तरह से, क्लॉथिंग 10%, हाउसिंग 10%, एडुकेशन 10%, बाकी जो बचा वो फूड हो गया 60%। सबको क्लियर हो गया ये क्या है, ये Yes, बिल्कुल ma'am. क्लियर। Yes, ma'am. और Yes, यहाँ ma'am. पे यहाँ पे लिखा हुआ है की, यहाँ पर लिखा हुआ है की मतलब इंडेक्स जो हम लोग बोलते हैं। अब एक और चीज सुनो, एक और चीज, अगर परसेंट डायरेक्ट आ गया तब तो तुम बहुत लकी हो कि डायरेक्ट परसेंट में को मल्टीप्लाई कर देना। ये जो है ये 60/100 इंटू 360, तो ये आता जाएगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज भी नहीं दिया हुआ हो तो, if percentage is not given like this question, only absolute value is given, labor पर 10,000 rupees खर्च, bricks पर 3,000 खर्च, percentage is not given, then you have to first of all find out the percentage। पहले परसेंटेज निकालोगे, पहले जो वैल्यू दिया हुआ इसको परसेंटेज निकालोगे, फिर इसका 360 डिग्री में इसका प्लेस निकालोगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो परसेंटेज कैसे आएगा परसेंटेज, सम कर लेना, सबको जोड़ लेना 20,000, तो इतना बाय इतना इंटू 100, इतना बाय इतना इंटू 100, ठीक है, इतना बाय इतना इंटू 100, इतना बाय इतना इंटू 100, इतना बाय इतना इंटू 100, जो करोगे वो परसेंट आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई? हाँ तो जितना भी होगा ना टोटल 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, 50% आ गया। अब 50% को तुम लोगों को मैंने एंगल निकाला सिखाया है ना, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 कितना आ जाएगा। फिर 3,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, 15% आ गया। फिर 15% ये जो है यहाँ पर होगा 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, ये तुम्हारा डिग्री आ जाएगा। फिर डिग्री को तुम ड्रॉ कर देना, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। बोलो एनी क्वेश्चन? No, ma'am.
नो मैम। शायद तुम ma'am. लोगों को कुछ डाउट है तो पूछो, आराम से पूछो। सबसे पहले परसेंट निकाला जाता है, इसके बाद डिग्री निकाला जाता है। परसेंट कैसे? जितना वैल्यू एग्जाम में रहेगा उसको जोड़ देना, प्लस कर देना, इतना डिवाइडेड बाय इतना इंटू 100%, इतना डिवाइडेड बाय इतना इंटू 100 इसका परसेंट, इतना डिवाइड बाय इतना इंटू 100% आ जाएगा। अब इसको इस वाले प्रोसेस से डिग्री निकाल देना, विड्रॉ कर देना, जो मैंने सिखाया है। समझ गए? यस मैम। Yes, ma'am. समझ गए तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, टुमारो आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। उसमें कैलकुलेशन करना होगा, है ना? तो मैं क्वेश्चन तुम लोग को दूंगे, तुम लोग फटाफट वीडियो ऑफ रखना और वहीं से तुम लोग सॉल्व करके आंसर बताना। क्या ठीक है? ओके यस मैम। है ना? हाँ, क्वेश्चन देते जाएंगे, तुम लोग सॉल्व करके आंसर हमको बताते जाना, ठीक है? क्लियर? यस मैम। ओके, बाय। बाय मैम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हाँ हाँ, Thanks, ma'am. सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। Bye.